मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में आने के लिए आपने मौका दिया। आपकी हर एक भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर पवित्र आत्मा। प्रभु आपका नियंत्रण, आपकी अगुवाई हम मांगते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं। हृदयों को तैयार कर, शुद्ध और पवित्र कर, मनों को खोल प्रभु। आपके वचन को भी हम एक एक को खोल कर दे प्रभु। आए के सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम बीते समय में हम लोग इवेंजलिज्म में सुसमाचार के सेवकाई या सुसमाचार के कार्य के विषय में हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार आत्माओं को जीतना है, सुसमाचार किस प्रकार बताना है। लेकिन कई बार जब हम वचन सीखते हैं तो कई बार उसको सही रूप से ना समझ पाने के कारण कई बार लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम आत्माएं जीतने की हम बात करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर और शैतान के बीच की लड़ाई नहीं है कि परमेश्वर शैतान से लड़ रहा है। नहीं, वो लड़ाई के बीच के परमेश्वर और शैतान का दूर दूर तक लड़ाई है ही नहीं। शैतान परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, परमेश्वर की बनाई हुई एक सृष्टि है। परमेश्वर की अनुमति के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। तो हम कभी भी उसको उस रूप में ना देखें, लेकिन हाँ, एक विश्वासी और शैतान के बीच की लड़ाई है। वचन कहता है, दुष्टता की सेना, अंधकार के हाकिम, इन सब से हमें लड़ना है और लड़कर हमें जयवंत होना है और पर लोगों को नाश होने से बचाना है। तो ये बिल्कुल ही अलग है। वहीं दूसरी ओर जब हम वचन जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर सीखते वक्त हम उपदेश की बातों को भी कई बार ना समझ पाने के कारण बहुत बार हम उलझन में पड़ जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के वचन में जब हम उद्धार की बात करते हैं, जो परमेश्वर एक एक व्यक्ति के जीवन में करता है ना, तो वो किस प्रकार से करता है, वो कार्य परमेश्वर का जो एक व्यक्ति के जीवन में होता है वो कैसे होता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ सैल्वेशन देखें या उद्धार के क्रम को देखें तो थोड़ा सा मैं वचन में जब हम देखते हैं इफिसियों 1 का 11 से 14, यहाँ पे लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वे उसके मोल लिए हों कि छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और कि उसकी महिमा की स्तुति हो। है ना। इसके साथ एक और आयत है, रोमी 8 का 28 से 30। यहाँ पर जब देखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इन्हीं दो आयतों के आधार पर आपको मालूम है मसीह जगत में कलीसियाएं बटी हुई हैं कि उद्धार का क्रम क्या है, और ये जो चुन लिया जाना, पहले से ठहराया जाना, सर्व ज्ञान,
ये इन बातों के आधार पर कलीसियाएं बटी हुई हैं, क्योंकि ये उपदेश की बातें हैं। और अगर हमें ये बातें क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कलीसियाएं जो बटी हैं इन आयतों के आधार पर, इन बातों के आधार पर, ऐसे ही बातों के आधार पर, इन सबके पास वचन है, वचन की आयतें हैं अपनी बातों का समर्थन करने के लिए। लेकिन ऐसे में अगर एक परमेश्वर का जन सही से परमेश्वर के वचन को आयत को जोड़ना, सही वचन का सही प्रकार से उसको डिवाइड करना और सही प्रकार से कनेक्ट करना अगर उसको नहीं आता है, तो वो एक आयत को पकड़कर या एक दो आयतों को पकड़कर उसे एक उपदेश बनाकर बोलेगा, देखो वचन में लिखा है तो यही सही है। तो वो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना के साथ वचन को और उपदेश की बातों का, उदाहरण के लिए अगर हम रोमन कैथोलिक की बात करें, आप सब जानते हैं वो बिल्कुल ही उपदेश के वचन के उपदेश के बिल्कुल ही उलट है। लेकिन जब हम प्रोटेस्टेंट्स की भी बात करते हैं, है ना, प्रोटेस्टेंट्स में भी इन्हीं दो आयतों के आधार पर बहुत बड़ा डिवीजन है, बहुत बड़ा अलग अलग ग्रुप बन गया। और जो अलग अलग जो ग्रुप बना है, और उनमें उनमें कई ऐसे बातें आती हैं चुनाव के विषय में कि अनकंडीशनल इलेक्शन, यानी परमेश्वर ने पहले से चुन लिया है, अब आप तय नहीं कर सकते कि आपको प्रभु के पास आना है या नहीं आना है। आपकी इच्छा, आपकी फ्री विल, आपकी स्वतंत्र इच्छा का कोई मायने नहीं रखता। प्रभु ने चुन लिया है तो आपने आना ही है। प्रभु ने चुन लिया है तो आपने स्वर्ग जाना ही है, आप नाश नहीं हो सकते। ऐसे हैं अनकंडीशनल इलेक्शन। फिर आता है इररेसिस्टिबल ग्रेस, या वो अनुग्रह जिसको नकारा नहीं जा सकता। यानी परमेश्वर ने आप पर काम कर दिया, आप वचन को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हो। आपको उसी से आप चिपके ही रहोगे, आपके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। तो ऐसे कई बातें आती हैं, उपदेश की कई बातें आती हैं। तो उसमें ये भी बातें आती हैं कि जब प्रभु ने पहले से चुन लिया है, या प्रभु किसी को बचाना चाहता है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है सुसमाचार बताने की? मुझे क्या ज़रूरत है किसी के पास जाके, बाहर जाके लोगों को प्रभु के बारे में बताने की? ये सब उपदेश की बातें हैं जो अगर हम प्रार्थना पूर्वक नम्रता के साथ अगर हम नहीं समझे, हम बहक जाएंगे और हमें मालूम भी नहीं चलेगा हम कब कहाँ कैसे गलत हो गए। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, प्रभु जैसे ही अवसर दे, प्रभु मौका देगा, प्रभु की इच्छा है तो प्रार्थना पूर्वक मैं कोशिश ज़रूर करूँगा इस उपदेश के इन विषयों को भी हम देखें कि हम एक समझें, सीखें। लेकिन आज जब हम लोग इसमें जब इसे समझते वक्त हमने बस इतना समझते हुए अभी चलना है कि परमेश्वर सच में चाहता है कि हर एक व्यक्ति, कलीसिया का हर एक व्यक्ति बाहर निकले और प्रभु के बारे में लोगों को बताए। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, और हम इसमें जरा भी किसी उलझन में या कन्फ्यूजन में ना रहें कि नहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोलूँगा, मत्ती 28 का 18 से 20 सलाह नहीं है कि आपका मन है तो चले जाना, यह आदेश है कि आपने ये काम करना है। यीशु ने किया, चेलों ने किया, पहली सदी की कलीसिया ने किया। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ भाई मुझे जाकर बताने की क्या ज़रूरत है, मुझे प्रभु के बारे में क्या बोलने की क्या ज़रूरत है, सुसमाचार बताने की क्या ज़रूरत है, तो इसका मतलब मैं ना पहली सदी की कलीसिया को देख रहा हूँ, ना प्रभु की आज्ञा को देख रहा हूँ, ना प्रेरितों के नमूने को देख रहा हूँ, मैं किसी को नहीं देख रहा। तो मैं पूरा वचन के खिलाफ मैं जा रहा हूँ। तो मेरी प्रार्थना है प्रभु हम एक एक को इन बातों को समझने के लिए सहायता करे, ताकि हम प्रार्थना पूर्वक इन बातों को समझें। तो आत्माएं जीतने के इस विषय में
जब हम आगे जब देखते हैं कि जीतने वाला आगे करता कैसे है ना। आप वचन में जब हम पहला कुरिन्ती 9 का 22 पहला कुरिन्ती 9वें अध्याय में जब आते हैं, पौलुस क्या चीज़ बोलता है। तो पौलुस यहाँ पर अगर देखें 9 का 19 से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं स्वतंत्र हूं लेकिन मैं सबको अपना दास सबका मैं दास बन रहा हूं ताकि सबको मैं खींच लूं। ये खींच लूं क्या है? कैसे ना कैसे लोगों को प्रभु के पास ले आओ, और कुछ नहीं है ना। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब 23 मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। तो यहां पे वचन साफ साफ कहता है कि मैं सुसमाचार का कार्य के लिए पौलुस बोलता है कि मैं सबके लिए सब कुछ बन रहा हूं। मैं सब परिस्थिति के लिए, सब परिस्थिति में सब कुछ का वो सब कुछ बनकर बस एक ही तमन्ना है, कैसे ना कैसे लोगों को प्रभु के पास लेकर आ जाओ। कैसे ना कैसे, अगर सारा काम परमेश्वर ने ही करना है, मेरी कोई भूमिका नहीं, तो पौलुस को सबके लिए सब कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस क्यों बोल रहा है, मैं खींच लाऊं, मैं खींच लाऊं, मैं खींच लाऊं। सुसमाचार के लिए मैं सब कर रहा हूं। क्या ये सिर्फ पौलुस के लिए ही था, या ये जितना पौलुस के लिए है उतना ही आपके और मेरे लिए भी ये वचन उतना ही लागू होता है कि हमारे अंदर की तमन्ना, जुनून उतना ही उसी प्रकार से होना चाहिए। आत्मा जीतना एक शहर जीतने के समान हम देख सकते हैं। आपको में शहर जीतना, लड़ाई में जब शहर जीतने के लिए जब चाहते हैं तो बहुत स्किल है, बहुत धीरज धरते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रणनीति होती है। उसके आधार पर ही शहर जीता जाता है ना। फिर बात करने का तरीका, मैं कैसे लोगों से बात करता हूं, है ना, किस प्रकार से और कितना, और बात करते वक्त, ये सब करते वक्त मैं क्या प्रभु के लिए, आत्माएं जीतने के लिए क्या मैं अपनी इच्छाओं का, अपने सुखों का बलिदान करने को समर्पण रखता हूं। अब कल में एक व्यक्ति ने कहा, हिज चॉइसेस स्ट्रीट्स आर ऑलवेज वेट विथ टीयर्स। उसके चुने हुओं की आंखें, जो उसके खास चुनिंदा हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई रहती हैं। क्यों? एक ही तमन्ना है, कैसे ना कैसे मैं जीत रहा हूं, है ना। ये एक क्या बोलते हैं, दौड़ जीतने के समान। एक दौड़ जीतने में आपको मैं कितनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपने सुखों को, कितनी बातों का त्याग होता है, तब जाकर वो दौड़ में जीतने के लिए तैयार हो पाता है। आत्माएं जीतने के लिए उतना तैयार होना, क्या वो तैयारी हमारे जीवनों से दिखाई देती है। वचन में जब हम प्रभु यीशु को बोलते हैं, पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय उसका 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम किस वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जो बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। किनके पास जाना है, कहाँ जाल डालना है, किनको मेरी तरफ लेकर आना है, मैं तुमको सिखाऊंगा। मनुष्यों के पकड़ने वाला मतलब, जब हम मछली को पानी से निकालते हैं तो मर जाती है,
लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुमको सिखाऊंगा कि मरे हुओं को मसीह में जीवित लेकर आना, मसीह में जीवित करना। वो मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे करना है। एक ये जब आपको मालूम है, जब मछली पकड़ना हर एक आज मेरा मन किया, मैं मेरे को मछली पकड़ना है, मैंने फंदा वंदा सब ले लिया और बेट लेकर मैं करने लग रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं पकड़ लूंगा एक बार में मछली? नहीं, ये वो काम है जिसे सीखना पड़ता है। सीख कर, समझ कर, अध्ययन कर कर, तैयार होकर फिर बोलते हैं हाँ ये मछली पकड़ने के लिए सक्षम हो गया, तैयार हो गया है। तो इसलिए जब देखते हैं मछुआरे को, जब आप देखते हैं मछली पकड़ते वक्त, आप देखते हैं कि मछुआरे को हमेशा उसकी परछाई पानी पर नहीं पड़नी चाहिए, है ना। अगर उसकी परछाई पानी पर पड़ेगी तो मछली आएगी नहीं, उसको समझ आ जाएगा। उसी प्रकार कितना बुद्धि और पवित्र आत्मा का नियंत्रण और समर्पण, प्रभु लोग मुझे ना देखें, प्रभु लोग तुझे देखें। मेरा परछाई हल्का सा भी पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के सामने 1% भी मेरी महिमा नहीं होनी चाहिए कि मैं कितना महान या ज्ञानवान, कितना टैलेंटेड हूं। नहीं प्रभु, लोग तेरे को, तुझे देखें बस, तुझे जाने बस। वो समर्पण, लोगों की आवश्यकता के अनुसार का संदेश, लोगों की आवश्यकता के अनुसार का संदेश पवित्र आत्मा की अगुवाई में देना, है ना। खुद को हटाना, केवल मसीह को करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो सीखने की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक घटना मैं बताना चाहूँगा। 1878 में एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना घटी थी। प्रिंसेस एलिस नाम के एक बड़ी जहाज एक क्या बोलते हैं, एक बंदरगाह में जाकर टकराई। ठंड का समय था, धुंध था, आधी रात में। तो वो धुंध था तो कप्तान को कुछ दिख नहीं रहा था और जहाज जाकर जोर से टकराया। 900 में से 600 लोग मर गए। और उस घटना में अगर आप देखें, वहां पर 2 नाविक थे उधर, जो रात के समय अपनी नाव को बांध रहे थे। तो जब एक ने देखा कि क्रैश हुआ है, जहाज टकराया है, क्रैश हुआ है, लोग डूब रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो एक नाविक ने बोला मैं थक गया हूं, मैं बहुत टायर्ड हूं, मैं घर जा रहा हूं। धुंध का समय है, कोई देखे, किसी को दिखेगा भी नहीं कि मैंने उनको डूबते हुए देखा है या मैंने उनको चिल्लाते हुए देखा है। मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूं, मैं जा रहा हूं। आपको मालूम है, इन दोनों को अदालत में खड़ा किया गया। इस व्यक्ति को बुलाया गया, इसको बताया क्या आपने लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी? तो बोलता है हाँ हाँ सर, मैंने सुना था। तो आपने क्या किया? बोलता मैंने कुछ नहीं किया सर। तो कोर्ट जज ने बोला आपको शर्म आती है? इस देश के नागरिक होते हुए भी लोग चिल्ला रहे थे और आपने कुछ भी नहीं किया। तो बोलता है कि सर मैं मरने दम तक इस बात को मन में, इस गिल्ट को मन में लेकर मैं रहूँगा कि मेरे से कितनी भारी गलती हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया, क्या आपने आवाज़ सुनी? तो हाँ सुना। आपने क्या किया? बोलता मैं झट अपनी नाव से कूद पड़ा और कूद कर वहां जाकर मैंने लोगों को बचाना शुरू किया। अपनी नाव में भर भर कर मैं लोगों को बचा रहा था। जब नाव में एक औरतें, विधवाएं, बच्चों को जब भर भर के जब ले जा रहे थे, जब एक एक व्यक्ति के लिए भी जब जगह नहीं बची अपनी नाव में रखने के लिए, तब मैं चिल्लाया, हे परमेश्वर, मुझे बड़े जहाज की जरूरत है, इस मेरी छोटी नाव में और मैं नहीं बिठा सकता। यदि सवाल किया जाए आप इन दो में से कौन से कैटेगरी में हो?
आप उस कैटेगरी में हो कि जब आपकी आंखों के सामने लोग जब सत्य को नहीं जानते, नाश की ओर जब जा रहे हैं, मैं बोलूं कोहरा है, अंधेरा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूं, मैं थका हूं, मैं सोने जा रहा हूं। ध्यान रखें, एक दिन आपसे पूछा जाएगा उधर कि आपने क्या किया। या मैं उसमें से हूं, चाहे रात हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, चिल्लाने की आवाज जब कान में सुनाई दे रही है, मैं सो कैसे सकता हूं, मैं अपने घर जाके खा कैसे सकता हूं। मुझे जाकर लोगों को बचाना ही होगा, चाहे कितना भी कठिन मेहनत क्यों ना करना पड़े। अक्सर हम आत्मा की कीमत को हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु ने कितनी बार बोला, कितनी बार वह अपने जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा इस बात को बताया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ। यानी एक व्यक्ति के जीवन की अहमियत दुनिया के सामने, दुनिया पूरा जगत आ जाए, लेकिन अगर जीवन की बात हो, पूरा दुनिया के सामने एक जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु बोलता है, जब एक पापी मन फिराता है, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। आपके और मेरे जीवन के द्वारा स्वर्ग ने कितनी बार आनंद मनाया होगा। हमने से कितनों को नाश होने से बचाने के लिए आंसू बहाते हुए उन्हें बचाने का प्रयास किया है। लोगों को उनकी दुष्टता से मोड़कर सही रास्ते पर लेकर आए हैं। क्या हमारे कामों के कारण क्या स्वर्ग आनंद मनाता है, या हमारे कारण स्वर्ग लज्जित होता है? वो बात हमने अपने जीवन में देखना है। जब हम वचन में देखते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, है ना, कितना भारी कीमत दिया है। वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, कितना भारी कीमत दिया है मानव जाति के उद्धार के लिए। क्यों? हर एक आत्माओं का अनंत काल के लिए दोनों में से एक जगह वो जा रहे हैं। यदि बचाए जा रहे हैं तो स्वर्ग, यदि उनको कोई बताने वाला नहीं है तो अनंत काल की नरक की आग की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने खुद इसका उदाहरण दिया, इस बात की अहमियत को बताने के लिए। कितना महत्वपूर्ण कार्य, कितना महत्वपूर्ण सेवकाई है ये, कि आप जब देखें परमेश्वर खुद स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में आकर 3.5 साल की सेवकाई में आप देखते हैं जगह जगह जा जाकर खाना पानी आराम सब छोड़कर। वचन में हम कितनी बार पढ़ते हैं कि प्रभु को खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल पाता था, खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल पाता था, सेवा में लगा हुआ है। कितनी बार हम पढ़ते हैं वो थका हुआ है बुरी तरह, लेकिन फिर भी उस काम में लगा हुआ है। वो आग है, वो जुनून है। मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। मैं आया इसलिए हूं कि खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए मैं आया हूं। ये मेरा कार्य है, मेरा भोजन है, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ ये है। ऐसा बात। और इतना प्रभु यीशु का पूरा ध्यान इसी में था। आपका और मेरा ध्यान किधर है? वो हम अपने जीवन में देख सकते हैं। वो उद्धारकर्ता बनकर आया। उसके जीवन में, प्रभु यीशु के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम था नाश होने वालों को बचाना है, उनके लिए कीमत देनी है, उनके लिए आंसू बहाना है। उनको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं उसने किया। 12 चेलों को चुना, अपने संग रखा, उन्हें ट्रेन कर कर उनको भेजा, 2-2 करके जाकर जिस घर में तुम्हें स्वीकार करे वहां का कल्याण, जो घर तुम्हें स्वीकार ना करे पैरों की धूल झाड़ते हुए आ जाना। क्यों? उन्होंने सत्य को क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए हम देख सकते कलीसिया का इतिहास भी अगर हम पढ़ें, तो अगर आप प्रेरितों के काम ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया
कितने जुनून के साथ आप देखेंगे कि कुछ कई पत्रियों के बारे में जब वचन में हम पढ़ते हैं, ये विश्वासी लोग हैं जो जा जाकर कईयों ने कलीसियाएं स्थापित करी हैं जहां पौलुस गया ही नहीं। विश्वासी लोग हैं, प्रभु का काम अनुभव किया, फैल गए, सब जगह फैल गए, सुसमाचार बताते 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 हुए, प्रभु के बारे में लोगों को बताते बताते। क्यों? जो सच में परमेश्वर के साथ कनेक्शन सही है, उनके अंदर ये आग रहती है कि मुझे प्रभु के बारे में लोगों को बताना है, मुझे सुसमाचार का कार्य मुझे करना है। लेकिन आपको मालूम है, जब हम पहले व्यक्ति के समान हम कान में उंगली डालते हैं, आंख में हाथ डालते हैं, बोलते मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं, मुझे बस अपने जीवन के बारे में देखना है, मुझे बस अपने बारे में सोचना है, प्रभु बचा लेगा बाकियों को, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, आप प्रार्थना कर कर देखिए, क्या ये सही है? क्या सच में लगता है ये वचन के अनुसार का काम है? क्या सच में परमेश्वर मेरे इन कदमों से, मेरे इन फैसलों से प्रसन्न होगा? प्रभु तो बचाएगा। अगर आप नहीं करेंगे, प्रभु किसी ना किसी और के द्वारा जरूर करेगा। आप नहीं करेंगे, प्रभु दूसरे के द्वारा अपना काम करेगा, जरूर करेगा। प्रभु बचाना चाहता है और बचाने के लिए सब कुछ लोगों को अवसर देगा। लेकिन क्या वो मेरे से हिसाब नहीं लेगा? मैंने तुझे अपनी कलीसिया में रखा फल लाने के लिए, पत्तों के लिए नहीं। पत्ते सिर्फ अपना भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पत्ते सूर्य से प्रकाश लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधों के लिए होता है। लेकिन जो फल है वो दूसरों के लिए होता है। आत्माओं को जीतने का फल कितना मेरे जीवन में लगता है, जब ये देखा जाएगा, मेरे से क्या हिसाब लिया जाएगा? क्या प्रभु बोलेगा ये मेरा विश्वास योग्य है, जिसने अपना कार्य वफादारी से किया है ना? नीति वचन 14 का 25 में अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं, ए ट्रू विटनेस, एक सच्चा गवाह, डिलीवरथ सोल्स, वो प्राणों को बचाता है, वो पूरा कोशिश करता है। लेकिन सारी बात है, मेरे अंदर वो मन है क्या? वचन में हम देख पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। अगर परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में है, क्या हमें नाश होने वालों की चिंता नहीं होगी? क्या हम उनके लिए आंसू नहीं बहाएंगे? क्या हम जाकर जब भी प्रभु अवसर दे, हम उन्हें प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे? बहुत जरूरी है हम इन बातों को समझें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुछ समय प्रभु आपके वचन से आपने सीखने के लिए, समझने के लिए मदद किया। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम एक एक पर दया कर पिता, ताकि कलीसिया के हर एक व्यक्ति प्रभु अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। जो कलीसिया सुसमाचार का कार्य नहीं करती, वो अवशेष बनकर रह जाती है, हड्डियों का ढेर बनकर रह जाती है, क्योंकि आग नहीं, जीवन नहीं, कुछ नहीं, केवल अवशेष। प्रभु दया कर, जब आप हमें वचन सीखने का अवसर देते हैं, प्रभु एक एक को तैयार कर, प्रभु एक एक से बात कर, हर एक अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रभु आपकी महान आदेश आज्ञा का पालन करते हुए जाकर प्रभु आपके इस कार्य में लगे। आप दया करें, हर एक को तैयार करें प्रभु। पवित्र आत्मा सब बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सराधर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।